पार्टी को मजबूत और पुनर्निर्माण के साथ संगठित करने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक, मुकेश अहलावत जैसे दिग्गज नेता बस्तर भ्रमण दौरा रहा, जिसमें उन्होंने सभी जिलों में पार्टी मजबूती और संगठन पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। छत्तीसगढ़ में आप पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 में 53 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज से हमारे संवाददाता रिपुदमन सिंह बैस की खास रिपोर्ट। आप पार्टी ने इंडिया अलायंस के नाम पर प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा को लगाया दांव पर। छत्तीसगढ़ का भानु प्रतापपुर विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी चुनावी मैदान पर थे और आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे भी थे। छत्तीसगढ़ में चुनावी कैंपेन से दूर रहे आपके दिग्गज नेता। ऐसा है कि हमारी पार्टी ने पहले भी बहुत अच्छा काम किया था यहाँ पर, लेकिन हम इंडियन अलायंस में हम शामिल हुए थे तो हम अच्छे ढंग से चुनाव नहीं लड़े। लेकिन हम इन लोगों ने इतना काम किया था कि हमारी बस्तर में, बिलासपुर में इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई थी, 50-50 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे। और अब हमने फिर से शुरुआत की है। इन लोगों के आदेश के अनुसार इन्होंने बताया कि सर आप यहाँ पर आओ, तो अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और संगठन को अपने मजबूत कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई वही है जो बीजेपी हमेशा शुरू से करते आई है, पूंजीपतियों के खिलाफ। पूंजीपतियों के अनुसार उन्होंने काम किया है और गरीब लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। तो हम लोगों का उद्देश्य ही होगा कि गरीब लोगों की आवाज़ उठाई जाए और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर झंडा बुलंद किया जाए। विधानसभा 2023 चुनाव में कोई आपके बड़े नेता की चुनावी कैंप नहीं करना कई सवाल को जन्म देती है। कोमल हुपेंडी जैसे प्रतिभाशाली आदिवासी नेता के कैरियर के साथ आम आदमी पार्टी ने खिलवाड़ किया। 2023 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायक प्रत्याशी रहे कोमल हुपेंडी की झुलझुलाहट साफ देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी विस्तार की बात करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाने में अभी तक नाकामयाब रही है। आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में कोमल हुपेंडी ने जिस तरह से स्टैंड किया था, किसी से छुपा नहीं है और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर न सिर्फ मीडिया की नजरों में बल्कि राजनीतिक संगठनों के बीच एक चर्चा का विषय बना दिया था। वहीं वर्तमान की स्थिति में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से सिमटती जा रही है। उनका कहना था कि इंडिया अलायंस की वजह से हम जो है सपोर्ट नहीं कर पाए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी को। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक आदिवासी नेता की करियर बर्बाद करने के लिए इस तरह की षड्यंत्र रचा? इंडिया अलायंस की बात तो मैं विधानसभा चुनाव के समय भी और बाद भी कहा था, मीडिया के सामने भी कहा था। तब पार्टी के नेता कह नहीं रहे थे, आज वे भी कह रहे हैं ना। इस सच्चाई को मैं पहले से जानता था और मैंने पहले कहा भी था कि इंडिया अलायंस जो है पार्टी के लिए भी और यहाँ के लोगों के हित में भी नहीं है, जिस पे शायद अभी पार्टी आम आदमी पार्टी को शायद पता चला होगा, जानकारी हुई, ये नहीं मालूम उनका क्या कहना है। लेकिन इंडिया अलायंस के कारण यहाँ के सिर्फ कोमल हुपेंडी का भविष्य की बात नहीं है, यहाँ के एक कार्यकर्ता जो तन मन और धन के साथ पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे, सारे लोग का उम्मीद टूटा है। और वो जनता जो विश्वास के साथ बड़ी संख्या में अरविंद केजरीवाल जी को सुनने आते थे, उनका विश्वास टूटा। इसलिए तो मैं बात उठाया था। लेकिन लोग कई तरह की बातें करते हैं। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी को इन मुद्दों को लेकर लड़ना चाहिए, बात रखनी चाहिए। और मैंने पहले से भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के युवा तो ये मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है आम आदमी पार्टी को प्री प्लान के साथ हराया गया है, जिसमें कि न सिर्फ कोमल हुपेंडी को टारगेट किया गया था, बल्कि यहाँ पर जितने भी विधायक के कैंडिडेट थे या जो संगठन के बड़े पदाधिकारी थे, उनके भविष्य के साथ खेला गया। देखिए, कार्यकर्ता तो लड़े हैं, पार्टी नहीं लड़ी। पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व वो नहीं लड़ा। आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ कार्यकर्ता मजबूती से लड़े और यही कारण है कि कम से कम मार्केट में दिखे तो यदि पार्टी लड़ती, पूरी ताकत के साथ लड़ती, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज यहाँ कांग्रेस जो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक बन के लोग आते और सदन पे उठाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी खुद सरेंडर करी है और यही वजह है। पर अभी भी आत्ममंथन करना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए और आगे की रणनीति अपनानी चाहिए। मैं पार्टी के हित की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ के युवाओं की बात कर रहा हूँ, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा के लिए बात कर रहा हूँ।
यहाँ के जो बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में लगातार पेड़ कट रहे हैं, जंगल खत्म हो रहा है, हाथी लोगों के घर में आके कुछ कर रहे हैं, कई लोगों का घर टूट रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए राजनीतिक पार्टी को आगे रहना पड़ेगा ताकि जो है छत्तीसगढ़ के लोग उनको सहयोग कर सकें, सपोर्ट कर सकें। और स्वच्छ मन से मैं कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य हो सकता है और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में ये नीयत नहीं है, इस वजह से छत्तीसगढ़ पीछा हुआ है। रिपुदमन सिंह बैस की रिपोर्ट।